हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में कि क्या हमें सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए या नहीं, क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, सारी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और क्या सोलर सिस्टम से मुझे कोई अभी तक लाभ हुआ है या नहीं, कैसा क्या रहता है, तो वो मैं आपको पूरी की तरह जितनी भी जानकारी है वो पूरी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया है और क्या आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल हर कोई सोलर पैनल्स लगवाना चाह रहा है और सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, चलेगा पूरे घर का लोड, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारी बातें कि एक ही पैनल। फ्रेंड्स, मतलब बहुत लिटरली बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कि एक केवल पैनल्स उन्होंने लगा रखा 200-250 वाट का पैनल या 330 वाट का पैनल उन्होंने रख रखा है, वो भी पॉलीक्रिस्टलाइन या कुछ ऐसा टाइप में, और उससे कहते हैं चलेगा पूरे घर का लोड। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं कैसे वो उनके पूरे घर का लोड चल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अपने पास है 425 वाट यूटीएल का मोनोपर्क सोलर पैनल्स, और अगर आप प्रॉपर एलईडी और एक एलसीडी और एक पंखा चलाते हैं तो पूरा दिन आपका ये नहीं चला पाता है। तो एक पैनल से कैसे चल जाएगा मुझे नहीं पता है। तो अपने केस में क्या है, तो मैं सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट बता दूं कि कितना इन्वेस्ट मैं इस पे कर चुका हूं अपने सोलर पैनल्स पे। तो 7,7200 रुपये, और ये मुझे महंगा पड़ा था, तो अब मेरा इन्वेस्ट तो हो ही गया। तो ये 8200 यानी कि 15,400 रुपये के मेरे सोलर पैनल्स हैं। 15,000, और फिर लगभग 12 या 1,300 रुपये का, हाँ 1,300 रुपये का अपना इसमें वायर लगा हुआ है। तो अपने हो गए 13, 17, और तो अपने टोटल हो गए 16,700 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। प्लस उसमें जो लग्स वगैरह लगते हैं, मतलब जो बैटरी वगैरह में लगते हैं, तो क्लिप वगैरह, वो सब का पैसा भी उसमें ऐड है। तो लगभग मुझे जो है ये सिस्टम पूरा 17,000 रुपये का पड़ चुका है। और 17,000 में मुझे जनरेशन क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, लगभग मुझे एक दिन में, अगर मैं इस समय की बात करूं, दिसंबर महीना चल रहा है और उतनी अच्छी धूप आपको नहीं मिलती है, तो दिसंबर महीने में आपको आधा यूनिट या 0.75 इस टाइप में 1 यूनिट तक आपको देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कम एम्पेयर देखने को मिलते हैं। प्लस जाड़ों में लोड उतना ज़्यादा कम भी नहीं होता है। अगर आप एलसीडी और एलईडी वगैरह चलाते हैं, 2-3 बल्ब और एलसीडी पूरा दिन अगर आपकी चलती रहती है 3-4 घंटे भी, तब भी ये आपका लोड नहीं चला सकता है। और अगर कोहरा गिर गया तो आपको पॉइंट, मतलब आधी यूनिट से भी कम आपको जनरेशन देखने को मिलता है। तो उतना ज़्यादा कोई भी आपको जनरेशन खास देखने को नहीं मिलता है, जबकि मैंने इसमें 17,000 रुपये लगा दिए हैं। तो 17,000 अगर मैं काउंट करूं तो लगभग मेरे 2-3 साल के बिजली बिल के बराबर हो गया है। और तो ये इस टाइप में जनरेशन आपको देखने को मिलता है कि अगर आप 3 साल बिजली का बिल जो है एक साथ भी लगा देते हैं, तब भी आपके घर का लोड जो है वो टोटल प्रॉपर इससे नहीं चलने वाला है। और अगर आप छोटा सिस्टम सोच के या वीडियोस देख के कई लोगों की कि हाँ इस छोटे सिस्टम से या 500 वाट सोलर पैनल से अपने घर का लोड चला लेंगे, तो वो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। आपका इन्वर्टर अगर दिन में आप चलाते हैं तो आपका रात में बैकअप तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। तो जैसा कि अपना 425 वाट का सोलर पैनल सिस्टम मैंने लगा रखा है, और इससे अपना जो है गर्मियों में जो है वो पूरा दिन एक पंखा अपना चल जाता है, लेकिन रात में बैकअप नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप पूरी बैटरी चार्ज करने पे आ गए कि मुझे पूरी बैटरी चार्ज करनी है, तो अगर पूरा दिन आप लोड नहीं चलाएंगे तब जाके आपकी 150 AH की बैटरी जो है ये वो फुल पर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा अगर आप लोड उस पर चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है अपना एक्सपीरियंस, और मैंने मोनो पैनल्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं जिससे मुझे काफ़ी अच्छा जनरेशन देखने को मिले। लेकिन उतना ख़ास जनरेशन फ्रेंड्स नहीं मिलता है देखने को। कहते हैं कि मोनो पैनल्स लो, ये है वो है, लेकिन मोनो का भी उतना ख़ास नहीं है। अगर आप पॉली भी लगाएंगे तब भी आपका काम बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर मैंने इसलिए मोनो पैनल्स लगवाए हैं जिससे कि इनकी सेल क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन से ज़्यादा दिन तक जो अपना जनरेशन है, और अच्छा जनरेशन थोड़ा बहुत आपको अच्छा मिल जाता है। लगभग आधा 1 एम्पेयर का आपको
जनरेशन देखने को अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटा मोटा सोलर सिस्टम लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना लोड वगैरह क्या चल सकता है आपका। और अगर आप 20,000 रुपये तक का लगा रहे हैं तो आपको केवल सोलर पैनल्स ही लग पाएंगे, 500 वाट तक के सोलर पैनल्स वगैरह। उसमें भी आपका इंस्टॉलेशन, वायर वगैरह जितना भी है, लगभग 20,000 रुपये में आपका टोटल कंप्लीट होता है जाके। और 20,000 में आपको मिलता कितना है, 2 यूनिट एक दिन का, और 2 यूनिट से आपका जो है वो काम नहीं चल सकता। अगर हाँ, अगर आपने प्रॉपर MPPT कंट्रोल वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पुराने इन्वर्टर पे लगा रखा है तो आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। ये जनरेट करेगा 2 यूनिट और आपका AC में कन्वर्ट होकर मिलेगा आपको 1 या 1 से कम यूनिट, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा लोड चलाने के लिए आपको चाहिए, तो आपको एक MPPT कंट्रोलर लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छा सा सोलर सिस्टम बनाना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल सुन रहे हैं कि डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगा के अगर आप उस पर सोच रहे हैं पुराने इन्वर्टर पे आप फ़ायदा उठा लेंगे, तो उतना अच्छा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सोलर पैनल से फ्रेंड्स मुझे एक फ़ायदा ज़रूर मिला है कि कभी पावर कट हुआ या लाइट नहीं आ रही है, बारिश या कुछ भी हो, तो अपनी बैटरी जो है वो आपके फ़ोन चार्ज करने जितना चार्ज हो रहती है। और बल्ब LED वगैरह आपका चलता रहेगा। जैसे बीच में मेरे वहाँ गांव में हुआ था कि पावर कट हो गया था, 3-4 दिन बिजली नहीं आई थी, तो अपना जो था वो काम चल रहा था। तो वो एक थोड़ा मजबूती आपको देखने को मिलती है कि हाँ, आपके पास एक पावर सोर्स है कि कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका दिन होते ही अगर थोड़ी सी भी धूप हुई या हल्का सा दिन भी हुआ तो आपका पावर आउटपुट इतना ज़रूर मिल जाएगा कि आपका फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए, आपके जो छोटी मोटी डिवाइसेस हैं, लाइट्स वगैरह, वो चल जाएँ। और प्रॉपर धूप है तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। लेकिन प्रॉपर आउटपुट उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है जिस हिसाब से आपके पैसे लग जाते हैं। बाकी ये तो रही अपने सोलर सिस्टम की बात। बाकी अब जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा सस्ते आपको मिल जाते हैं, तो वो अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर आप पुराने सोलर इन्वर्टर पे या पुराने इन्वर्टर पे आप पैनल्स लगा रहे हैं तो वो आपको खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। और वही लोग शिकायत करते हैं फ्रेंड्स बाद में कि अपना पैनल वो क्या कहते हैं, लोड अच्छा नहीं चल रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें नहीं कर रखी हैं तो आपको उतना अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर ली जाए कि कितने यूनिट अभी मैंने जनरेट करे हैं इससे और कितने पैसे मैंने बचाए हैं फ्रेंड्स। तो ये लगभग एक दिन का मेरा जो 2 यूनिट जनरेट कर देता था, अब क्या है 1 यूनिट ही जनरेट कर पा रहा है। तो ये मान लें कि एवरेज मुझे 1 यूनिट ही अभी तक पड़ा है। 1 यूनिट पर डे अपना जो सोलर पैनल है वो जनरेट करता है और उससे मुझे आधा यूनिट का ही आउटपुट देखने को मान चलिए मिलता है। तो अब अभी तक मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं, यानी कि लगभग 150 से 200 यूनिट हमें देखने को जनरेशन मिला है। और हमारे वहाँ यूनिट का जो रेट है वो लगभग 4 से 5 रुपये, यानी 5 रुपये में अगर रखूँ तो 2 पंचे 10, लगभग 1,000 रुपये की मुझे अभी तक बचत हुई है, इसमें 17,000 रुपये लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1 या 2 पैनल से आपके घर के लोड नहीं चल सकता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।